प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो आप जानते हैं कि कितना दयालु है, कितना करुणामयी है और कितना प्रेम करने वाला है। और वो सब अपने लोगों को परितोषक देता है। इस बात का अर्थ हम आपको बाद में बताएंगे। पहले परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम विच मंग लैंदे हैं, आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड। परितोषक होता है इनाम देना, और इनाम किसको मिलता है? जो सबसे अलग काम करता है, खेल के मैदान में सबसे ज़्यादा जीत हासिल करता है, पढ़ाई में सबसे अव्वल होता है और शिष्टाचार में सबसे ज़्यादा वो परमेश्वर के आगे झुका रहता है। हालेलुया। अब देखिए, इस बात को आज सुनिए कि परितोषक आपको भी मिले, इसलिए आप भी इस बात की प्रार्थना कीजिए कि आपको भी इनाम मिले। सुनिए, सबके सब लोग जितने भी परमेश्वर के चुने हुए हैं या अपनी मर्जी से परमेश्वर में आए हैं या संसार के डर से परमेश्वर में आए, तीन तरह के लोग। लेकिन इनमें से ज़्यादा जो आत्मिक होगा वो परमेश्वर से परितोषक पाएगा, इनाम पाएगा। वो जीत हासिल करता है किस पर? संसार पर। लेकिन संसार से ज़्यादा वो मनुष्य इनाम पाता है जो अपने मन पर विजय हासिल करता है। हालेलुया। हम भी हार जाते हैं कई बार, और ऐसी बात हो जाती है कि अपने आप को उसके हाथों में देना पड़ता है कि हे पिता, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे हमारे मुक्तिदाता, हे उद्धारकर्ता, आसमानी पिता, रूहानी पिता, अनुग्रह पिता, समर्थी पिता, दयालु पिता, जलाली पिता, करुणामय पिता परमेश्वर, दुख देकर पछताने हारे, विलंब से क्रोध करने वाले, हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना सुन ले। अर्थात उसके सामने हम अपने घुटने टेक देते। सुनिए, आत्मिक वो जो परमेश्वर की मर्जी पूरी करते हैं, और आसमानी और रूहानी भी वही होते हैं। लेकिन संसारिक मनुष्य कभी भी परमेश्वर से इनाम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मुंह ऊपर नहीं धरती की ओर होता है। हालेलुया। सुनिए, लेकिन जो परमेश्वर की मर्जी से चुने होते हैं, इनमें से कोई भी कभी भी अपने आप को संसारिक नहीं समझता। हालेलुया। दूसरी बात, सबसे पहले परमेश्वर ने
आकाश और पृथ्वी की सृजना की। फिर उसने पानी बनाया, उजाला किया, दिन रात बनाए, सूरज चांद बनाए, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए। क्यों बनाए? ताकि वो अपने लिए एक ऐसी वस्तु तैयार करे जिसके हाथों में वो सारा इनाम सौंप दे। हालेलुया। सुनिए, उसने ये सब बनाकर ऐसा काम किया कि एक छोटा सा घराना बना दिया, घर बना दिया, एक शर्मस्थल बना दिया, जिसको उसने क्या कहा? अदन की वाटिका। वो किस लिए थी? वो उसके अपने रहने का स्थान था, जहां वो अपने तुल्य किसी को रखना चाहता था। सारा कुछ बन गया, तब उसने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में आपको और हमको बनाया, और उसको सारा अधिकार दे दिया कि जाकर तुम इन सब बातों को, सब वस्तुओं को संभालो, सब जीव जंतुओं को संभालो। जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारी कामना है, जो तुम्हारी मर्जी है, उसको पूरा करो। ये परमेश्वर ने मनुष्य को उस खुशी में इनाम दिया जब मनुष्य ने, आदम ने सारा कुछ संभाल लिया, सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। तब परमेश्वर ने उसको अपना मंदिर कहा। अब बहुत बात सुनिए, ये सब बातें परमेश्वर ने अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी युक्ति से की थी, क्योंकि परमेश्वर ने इसके ऊपर जो कुछ भी बनाया हो उसको कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस बात को हम जानते हैं वो उसने अपने पवित्र शास्त्र में अपने पवित्र आत्मा के सहयोग से, वचन के द्वारा और संतों नबियों के द्वारा लिखवा दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अकेला था, वचन उसके मुंह में था और आत्मा जी मंडलाते रहते थे। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसी एक संरचना की जिसमें उसने एक शर्त रख दी कि जो भी अच्छी बात होगी उसके लिए परितोषक दिया जाएगा, और आदम ने परितोषक पा लिया क्योंकि उसने सबके नाम रखे, सबके काम रखे, सबका समय बांट दिया, सबका खाना पीना बांट दिया, और सबका जीवन अलग अलग कर दिया कि तुम सब लोग ये करोगे। परमेश्वर बहुत प्रसन्न था उससे, और पवित्र आत्मा जी उससे भी ज्यादा प्रसन्न थे, क्योंकि वो मनुष्यों की संगत से खुश थे। ये वचन नीति वचन में आप पढ़ सकते हैं, सुनिए। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि इसका इनाम कुछ और होना चाहिए, अब वो इनाम आप जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, भालते हैं, अपने साथ रखते हैं, वो है हमारा जीवन साथी, जो परमेश्वर ने मनुष्य को एक सहायक के रूप में दे दिया। यही परमेश्वर से गलती हो गई। क्यों? जब उसने सहायक दिया तो मनुष्य अपना दिमाग छोड़कर उसके पीछे हो लिया, और परमेश्वर ने उसको क्या किया? सारा इनाम छीन लिया और उसको घर से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य को उसकी असलियत समझ आए कि वो क्या है, और पवित्र आत्मा जी के बारे जान ले कि वो क्या है और उनके कार्य क्या हैं। लेकिन मनुष्य केवल अपनी धुन में रहने लगा, उसको संसार भूल गया।
लेकिन जब उसके सहायक ने अपनी इच्छाएं बताई तो उसने संसार को खाना शुरू कर दिया और परमेश्वर को ये पसंद नहीं आया। सुनिए, परमेश्वर के आगे तब मनुष्य घुटना टेकता है जब वो सारे तरफ से बेहाल, मजबूर, लाचार, बेबस, कमजोर और बेविश्वासी हो जाता है। क्यों? उसने परमेश्वर से सारे अधिकार इनाम के रूप में अपना जीवन साथी लेकर के परमेश्वर को धोखा दे दिया। लेकिन अब हम वचन फिर भी आपको बाद में सुनाते हैं। पहले इस बात की व्याख्या पूरी कर लें कि आत्मिक तौर से परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य बलवंत बने, शारीरिक तौर की बलवंतता की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। अपने आप को मनुष्य ही जाने, वो परमेश्वर बनने की कोशिश ना करे। हालेलुया। आज मनुष्य के परमेश्वर के साथ संबंध क्या है ये आप जानते हैं। परमेश्वर उसके पीछे है और मनुष्य आगे आगे। होना क्या चाहिए? परमेश्वर आगे आगे होना चाहिए, मनुष्य पीछे पीछे होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य से एक बात कह दी कि तुम ईश्वर हो, परमेश्वर का मंदिर हो। बस यहीं से मनुष्य का दिमाग खराब हो गया। दूसरा, उसको जीवन साथी मिल गया जिसने उसको संसार से नाता छुड़वाकर अपने साथ नाता जोड़ लिया। हालेलुया। सुनिए, आज के लोग केवल धन पर घमंड करते हैं, वो अपने शारीरिक काम पर घमंड करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर पर घमंड करें, उसके नाम के लिए जिए और मरे। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, उसका अपना कुछ नहीं है। फिर भी मनुष्य ये सोचता है कि जो बात उसको एक बार मिल गई, कह दी गई, अधिकार मिल गया, वो उसका है, चाहे परमेश्वर जो चाहे करे, इससे उसको कोई मतलब नहीं। सुनिए, मनुष्य एक परदेशी के नाई इस धरती पर रहता है और अपने अच्छे कार्यों से परमेश्वर के द्वारा इनाम पाता है। लेकिन आज के युग में ऐसा मनुष्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हम बात इनाम की बताते हैं, परितोषक की बताते हैं। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 14 से 16 आयत में क्या करना है मनुष्य को, इस बात को ध्यान से सोचिएगा। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तब में समर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ बड़ी भांति समझने की भक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। परमेश्वर की इच्छा क्या है ये हम घुटनों पे आकर जान सकते हैं। घुटनों पे आने का मतलब है कि परमेश्वर से इनाम हासिल करने की इच्छा पाना, अपने मन को उसकी ओर फेरना और अपने मन पर कंट्रोल करना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन बात खत्म नहीं होती। सुनिए, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस, जिसने ये अभी प्रार्थना की बात कही है कि वो इसी कारण परमेश्वर के सामने घुटनों पर आता है। किस बात के लिए? कि अपनी गलतियों गुनाहों को छोड़कर मसीह में बढ़ता जाए और ये जाने कि उसकी चौड़ाई और लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है।
यानी कि सिर्फ परमेश्वर के बारे में सोचे। हालेलुया। अब वो क्या कहता है? वो कहता है जिसे, यानी कि ये जो पौलुस है, जिसे परमेश्वर ने अपने लिए चुना था, एक अच्छा और आत्मिक मनुष्य बनाया था। अपने आप तो कोई नहीं बन सकता। यीशु मसीह ने उसे जब रोका, तब वो मसीह लोगों को नाश करने जा रहा था। हालेलुया। लेकिन जब उसको रोका गया तो उसको एक शब्द कहा गया, क्या? कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। वो तो उसको जानता नहीं था कि ये कौन सी आत्मा है, कौन सा देवता है, कौन सा ईश्वर है, और क्या शक्ति है ये जिसने उसको इतने बलवंत मनुष्य को रोक लिया। क्योंकि वो अपने धर्म पर, जिस पर वो पूर्वजों से चलता था, घमंड करता था। तब परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु ने उसकी आंखें बंद करके उसको एक शब्द और कहा, हे शाऊल तेरा पैने पे लात मारना ठीक नहीं है। पैने का मतलब होता है कि तेज हथियार पर पैर मारना, यानी कि आप तेज तलवार हो, उस पर कभी पैर नहीं मार सकते। यीशु एक तलवार है और जिस पर पौलुस ने पैर मारने की कोशिश की थी, और उस समय वो बेबस हो चुका था, उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। लेकिन सुनिए, हमें केवल परमेश्वर ही से आस और उम्मीद रखनी चाहिए। और जैसे मैदान में सब दौड़ते हैं, ये पौलुस बताता है जब वो प्रभु में आ चुका है, कि मैदान में सब दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही पाता है। लेकिन परमेश्वर का मैदान, परमेश्वर के मार्ग वो हैं जहां इनाम हर कोई पाता है। क्या ऐसा कभी आपने खेल देखा है कि जहां सबको इनाम मिलता है और हर कोई एक से बढ़कर एक इनाम पाता है, और केवल इनाम वो क्या होते हैं? आत्मिक होते हैं। सुनिए, वो उसके अगर मार्गों पर दौड़ता है तब ये इनाम उसको मिलते हैं। लेकिन परमेश्वर एक ही है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सुनिए, उसका परितोष आसमानी और स्वर्गीय होता है, जो पाया जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस किया जाता है, क्योंकि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? हे प्रभु परमेश्वर, मैं तेरे प्रिय पुत्र जीसस के नाम से आज इन सब दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, परेशानियों को, लाचारियों, बेबसियों, कमजोरियों, मायूसियों को, दुख दर्द, चिंता फिक्र को, हर बोझ को, हर शैतानी बंधन को डांटता हूं और इनकी हर चाल को रद्द करता हूं। जब आप ये बोलते हैं तब परमेश्वर के आप मार्ग पर दौड़ते हैं, और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को उसी समय काम पर लगा देता है। सुनिए, उसका इनाम, प्रेरित कहता है, इसी इनाम को हासिल करने के लिए ही उसने परमेश्वर के पीछे पीछे दौड़ने का फैसला किया। सुनिए, उसे पकड़ा था और इनाम के लिए जब यीशु ने कहा दौड़, तो वो ऐसा दौड़ा कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके 12 के 12 चेलों से वो इतना तेज दौड़ा जैसे संसार में एक इंसान हिंदुस्तान का, जिसका नाम मिल्खा सिंह है, वो दौड़ा था। उसका तोड़ आज तक किसी के पास नहीं मिला। लेकिन जो परमेश्वर की दौड़ है, वो पैरों से दौड़ने से नहीं होती, वो अपने मन को दौड़ाने से होती है, परमेश्वर के पीछे, संसार की ओर से उसका नाता तोड़कर। सुनिए, वो कहता है उसके बनाए हुए सब मनुष्यों को परमेश्वर के मार्गों पर दौड़ना है ताकि वो इनाम पाए। अपनी लालसाओं, इच्छाओं
कामनाओं को जो संसारिक हैं छोड़ दो। परमेश्वर के मार्गों पर दौड़ो कि हम संसार से अपने आप की दूरी बना के परमेश्वर के पास नजदीकी बना के आत्मिक इनाम पाएं। आप वचन को पढ़िए, फिलिपिया की पत्री 3 अध्याय उसकी 12 से 14 आयत ध्यान से सुनिएगा। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये कि काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि मैं इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु ने ऊपर बुलाया है। अब आप जांच कर लीजिए कि आपकी दौड़ किस तरफ है। क्या अपने परिवार की ओर, या संसार की ओर, या धन दौलत की ओर? आज हमको एक मसीह भाई मिला, शायद जिसके घर में कोई अनहोनी हुई थी। मनुष्यों के लिए, परमेश्वर के लिए कोई बात अनहोनी नहीं है। उसके मन में बहुत दुख दर्द था, शायद उसका बेटा था, और वो इतना गमगीन था कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। हमने उसको बहुत समझाया कि देखो, अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे और हल पर हाथ रखेंगे तो हम अपने हाथों से बैलों को नकारा कर देंगे और खो देंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसकी बातों की चिंता करो। हम उसके लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उसको अपने मार्गों पर दौड़ाए और संसार को वो भूल जाए, क्योंकि यीशु कहता है कि जो कोई उससे ज़्यादा अपनी परिवार की चिंता करता है, अपने बेटे बेटियों की, माता पिता की, भाई बहनों की चिंता करता है, वो उसके लायक नहीं। वो ही इनाम पाएगा जो इस संसार को ठोकर मार के प्रभु के पीछे आएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ परमेश्वर दुनिया ਦੀ शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣਨ और सच्चाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आज़ाद करे पिता जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए आप सब लोग दुआ करिएगा कि ऐसे कोई भी मनुष्य जिनके घर में उसका जीव चला गया है, वो उसकी चिंता ना करें, वो उसको स्वर्ग में मिलेगा। इसलिए केवल परमेश्वर के मार्गों पर पौलुस की तरह दौड़ें ताकि आत्मिक इनाम पाएं। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।